19 मौतें, सच में एक बार फिर से कोरोना वायरस। हे भगवान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर एक बार फिर से। और आज के जो इस सेशन में हम इकट्ठा हुए हैं, ये इस बात पर डिस्कशन करने के लिए कि कोरोना वायरस क्या फिर से एक बार आउटब्रेक करने वाला है इंडिया में। कोरोना वायरस क्यों आउटब्रेक कर रहा है और क्यों इस समय पर फ्लू की बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। चाइना में जो 2 लोगों की मृत्यु हुई वो फ्लू की वजह से हुई, क्या वो फ्लू वापस से कोरोना का कोई रूप ले लेगा? क्या कोरोना वायरस वापस से म्यूटेट करने की कोशिश कर रहा है? अगर ये सब कुछ मामला है तो आइए उसकी तह तक जाते हैं और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले में क्या नया आया है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम चर्चा कर रहे हैं इस कोरोना वायरस केस की, कोरोना वायरस केस इंडिया विटनेसेस ओवर 10,000 न्यू कोविड केसेस, 19 मोर डेथ्स रिकॉर्डेड। ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज। और इसके अलावा द प्रिंट मीडिया ने भी इसको प्रॉपरली देखा है, 19 मोर डेथ्स रिकॉर्डेड। दोस्तों, ये खतरनाक है। उसके पीछे मैं रीजन बता देता हूं। अभी हाल ही में जो मौतें दर्ज की गई, उन 19 मौतों में से गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु और केरला, इन सभी राज्यों में से 9 मौतें दर्ज की गई। और इन टोटल मौतों में आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि अब इस फ्लू को भी या इस नॉर्मल बुखार को भी एकदम सीरियसली लेने लायक है। ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्कुल भी हल्के में लेने वाली चीजें हैं। दोस्तों, 8 बजे तक अपडेट किया गया आंकड़ा ये है, आप देख सकते हो 10,158 डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं वेंसडे को। और जो 2030 मतलब 230 दिनों में हाईएस्ट है। आप देखिए, अगस्त 26 की बात करें तो अगस्त 26 को 10,256 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे लास्ट ईयर को। ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। इंडिया ने 7,830 कोरोना वायरस के इन्फेक्शन वेंसडे को ही रिकॉर्ड किए, यानी वेंसडे मतलब एक दिन पहले। दोस्तों, ये एक बहुत ही खतरनाक डेटा है। द पॉजिटिविटी रेट देखिए आप, 4.42%। ये सकारात्मक दर है और ये सकारात्मकता दर कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक जरूर है। दोस्तों, ये कुल संक्रमण का 0.1% जरूर ही हो, लेकिन एक बात हमारे लिए जो राहत की है वो ये कि जो रिकॉर्डेड हमारा रिकवरी रेट है वो 98.7% यानी लगभग 99% है। तो दोस्तों, अभी इस समय पर जिस तरह से आपको अपने ख्याल रखने की जरूरत है वो ऐसी कि आप आराम से अपने हाथों को सैनिटाइज करें और जो गाइडलाइंस पहले से आती आ रही हैं उन गाइडलाइंस का पालन करें। अगर आपको ज़रा सा भी वायरल फीवर की शिकायत होती है तो एक बार अपने आप को सेपरेट करें, देशी इलाज करें, डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें। और अगर इतना हो जाता है तो दोस्तों आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 220 करोड़ वैक्सीनेशन के डोज भारतीयों को लग चुके हैं। और इतने ज़्यादा डोज लगने का मतलब यह है कि लगभग भारतीय लोग जो हैं वो इस नए वायरस से सेफ हैं ऑलमोस्ट। नंबर ऑफ पीपल हु हैव रिक्यूपरेटेड फ्रॉम द डिसीज रोज टू 4,42,10,127। बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, कोरोना वायरस की जब हम बात करते हैं ना तो आप देखोगे कि जैसे ब्रिटेन की जो क्राउन है, उनके क्राउन के ऊपर ये ऐसे स्पाइक से लगे होते हैं। इस स्पाइक की वजह से इसको कोरोना वायरस कहा गया था। और कोरोना वायरस इसके पहले भी 2004 में एक बार आ चुका है, तब भी चाइना से निकला था। तब इसके वजह से होने वाली बीमारी को कहा जाता था सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दोस्तों, SARS, और SARS का मतलब है सार्स। इस बार जो कोरोना वायरस कोविड-19 आया, वो बीमारी कोविड-19 सार्स कोव 2 थी, क्योंकि ये दूसरा वर्जन था सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का, जिसमें लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और ये एक ऐसा वायरस है जो म्यूटेट करता है, यानी हर बार अपना नया डेवलपमेंट करता है और नए डेवलपमेंट के हिसाब से वो तरह तरह की अलग अलग वायरसेस को जन्म देता है, जिनका नाम हम लोगों ने अलग अलग वेरिएंट्स के नाम से दिया था। अल्फा B.1.1.7, बीटा B.1.351, ओमिक्रॉन B.1.1.529 या डेल्टा B.1.617.2, इस तरह से गामा P.1। दोस्तों, ये जो वेरिएंट्स थे, इन वेरिएंट्स में B.1.1.7 यूनाइटेड किंगडम का, B.1.351 साउथ अफ्रीका का और P.1 ये ब्राजील का। और जो कोरोना का वेरिएंट चाइना से निकला था, उसी में से ये सारे के सारे वेरिएंट निकले हैं और उसका नाम हुआ करता था D614G। दोस्तों, ये अलग अलग वेरिएंट्स जो हैं
ये ज़्यादा ही ट्रांसमिट होते हैं और बहुत तेज़ी से एंटीबॉडी की बाइंडिंग को कम करते हैं, इम्यून प्रोटेक्शन को घटा देते हैं बॉडी में। और अगर आपका प्रतिरक्षा तंत्र ही मजबूत नहीं तो वो कोरोना वायरस के सामने क्या ही टिक पाएगा। लेकिन याद रखें कि ये जो वायरसेस हैं, इन वायरसेस से आप बच सकते हैं प्रॉपरली। और वो बचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या कि आप अपने आप को सुरक्षित करें और प्रॉपरली वैक्सीनेटेड रहें। दोस्तों, कोई भी बैच आप जो परचेज करना चाहते हैं पूरे अड्डा 24/7 पर, उसे Y263 कोड लगा करके परचेज कर सकते हैं और Y263S कोड लगा करके परचेज कर सकते हैं आप कोई भी बुक या कोई भी टेस्ट सीरीज को। सो थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिए अपना इस पूरे के पूरे मामले में। UNEP के मुख्यालय जरूर एक बार आप लोगों को कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।